हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमको ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचन के प्रकाशन में बढ़ते जाएं। परमेश्वर में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि आपको मालूम है, हम बीते ही दिनों से पवित्र आत्मा के संपूर्ण अध्ययन को कर रहे हैं और पवित्र शास्त्र के माध्यम से बहुत से गहरे भेदों को परमेश्वर हमें दिखा रहा है, समझा रहा है। हम देख रहे थे अभिषेक के बारे में। अभिषेक का अर्थ क्या है, आज हम जानेंगे। प्राचीन काल में पुराने नियम के अंदर जो अभिषेक किया जाता था तेल के द्वारा, वो जैतून का तेल उंडेला जाता था। और उसका उंडेला जाना क्यों होता था, किस लिए होता था, तो हम एक वचन लेंगे भजन संहिता और उसका 23 अध्याय और 5 वचन में यहाँ लिखा गया है, तू मेरे सैताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। प्रिय भाई और बहनों, यहूदी तालमूद बताती है, प्राचीन इज़राइल के जब राजा का अभिषेक किया जाता था तो राजा के सर के ऊपर तेल डाला जाता था, और जो तेल डाला जाता था वो माला के आकार में डाला जाता था। जैसे गले में माला होती है, उसी प्रकार से उसके सर पे तेल को उंडेला जाता था। क्योंकि राजा लोग पुराने समय के अंदर जो मुकुट पहनते थे वो इसी आकार के हुआ करते थे। जब हम पवित्र आत्मा का अध्ययन कर रहे थे तो हमने उसमें हिब्रू भाषा का एक शब्द है काफ, हम उसको देख रहे थे कि उसी आकार के अंदर वो तेल उंडेला जाता था। और जो तेल उंडेला जाता था वह जैतून का तेल हुआ करता था। और उसका कारण हम जानते हैं कि नूह नबी के समय में पहली बार जब नए जीवन की शुरुआत हुई थी तो एक आशा की जो किरण आई वो थी कबूतरी के द्वारा जैतून का एक नया पत्ता लेकर के आना। तो यहूदी ज्ञानी पुरुष इस बात को मानते आए हैं कि जो जीवन का जो वृक्ष था वो जैतून के वृक्ष ही का था। जीवन के विषय में जो बातें आती है कि नई जीवन की शुरुआत जो आती है, उसकी जो किरण है, उसका जो अभिषेक है, जो चुनाव जो है, नई सृष्टि का चुनाव जो है, कबूतरी ला करके और उस नूह नबी को देती है जैतून के पत्ते के रूप में। इसी प्रकार से जब जैतून का जो पत्ता है, जैतून का जो वृक्ष है, उसे जैतून के पेड़ को हिब्रू भाषा के अंदर तेल का पेड़ ही कहा जाता है। और जीवन का वृक्ष भी यहूदी ज्ञानी पुरुष से बोलते हैं। तो जैतून का जो तेल होता था वही उंडेला जाता था नई शुरुआत के लिए, चुनाव के लिए, एक नए जीवन के लिए। उस तेल का डाला जाना जिसका कारण था, तेल जब उंडेला जाता है तो जैतून का तेल चमकता है और एक अलग ही इफेक्ट को छोड़ता है, अलग मनुष्य को दिखाता है। जितने वहां पे लोग होते हैं उनमें से एक अलग चमकता हुआ व्यक्ति नजर आना। इसी प्रकार से पवित्र आत्मा उंडेला हुआ व्यक्ति ही संसार के लोगों से अलग नजर आता है। और अभिषेक का जो अर्थ होता है वह यही होता है, व्यापक रूप से अगर हम उसे देखें तो एक अलग किया हुआ व्यक्ति, किसी काम के लिए चुना हुआ एक व्यक्ति होता है। वह व्यक्ति साधारण लोगों से अलग किया जा चुका होता है। जिस प्रकार से जैतून के तेल की वजह से अभिषेक किया हुआ व्यक्ति दूसरों से ज्यादा चमकने लगता है और दूसरों से अलग दिखाई देता है, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा पाया हुआ, अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति भी दूसरों से बिल्कुल अलग दिखाई देना आरंभ हो जाता है। और इस बात को, इस तेल के अभिषेक को राजा दाऊद ने भजन संहिता 23वें अध्याय में बहुत ही बेखूबी से हमें बताया है। राजा दाऊद 23वें अध्याय में अपने आप को एक भेड़ के रूप में प्रेजेंट करता है, अपने आप को एक भेड़ दर्शाता है, और परमेश्वर यहोवा को वो चरवाहा दर्शाता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। तो जब वह इस भजन को लिख रहा था तो उसमें उसने जो शब्द लिखा कि तूने मेरे सर पर
तेल मला है। भजन संहिता उसका 23 अध्याय और 5 वचन में हम देखते हैं। प्राचीन काल में इज़राइल में भेड़ पालन अधिक हुआ करता था और गर्मियों के समय में जब इज़राइल में गर्मियां पड़ती थी तो सर के ऊपर मक्खियां आकर के भेड़ों के बैठती थी और वो अंडे देती थी। उनके अंडों की वजह से भेड़ों के जो स्वर में है उसमें चिढ़ उत्पन्न होती थी और खुजलियां उत्पन्न हो जाती थी, इन्फेक्शन हो जाता था, जिसकी वजह से उनका स्वभाव अलग हो जाता था और उनमें एक चिढ़ सी आ जाती थी। तो वो भेड़ें अपने सर को, अपने नाक को रगड़ रगड़ के लहू लुहान किया कर लिया करती थी। और जब उन भेड़ों का बुरा हाल हो जाता था, चरवाहा जब उन भेड़ों को देखता था तो अपनी गोद में उठा करके उनके सर के ऊपर तेल उंडेलता था, तेल डालता था, तेल मलता था, जिससे कि वो चंगी हो जाए और उनका सर जो है वो चीकना होता था। उससे क्या होता था कि मक्खियां जब उनके सर पे अंडे दे तो वो अंडे ठहर ना सके, उस ऑयल के ऊपर वो चिपक ना सके, बल्कि वो वहां से अंडे जो थे गिर जाया करते थे और वो अपना इन्फेक्शन नहीं छोड़ते थे और मक्खियों के जो अंडे होते थे वो वहां पे कोई भी बीमारी को पैदा नहीं कर सकते थे। और यहाँ पे हम दाऊद के इस वचन के अनुसार, दाऊद के इस भजन के अनुसार जो हम समझ पा रहे हैं कि दाऊद अपने आप को, खुद को एक भेड़ के सदर में परमेश्वर को बोल रहा है, भेड़ का रूप बन करके, और वो परमेश्वर को बोल रहा है और परमेश्वर को वो चरवाहा नियुक्त करके चरवाहा के रूप में वो प्रेजेंट कर रहा है। और वो कह रहा है कि जब मेरे साथ ऐसा होता है, जब मेरे जीवन में ऐसा होता है, तो जिस प्रकार से भेड़ के सर पे तेल डालने से, तेल मलने से उसे शांति मिलती है, इन्फेक्शन समाप्त होता है, उसी प्रकार से तेरे छुए जाने से, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा और तेरा स्पर्श मुझे इसी प्रकार से शांति देता है जब मेरे साथ ऐसा होता है। और प्राचीन उस वचनों को, प्राचीन नियम के वचनों को, जब पुराने नियम के वचनों में हम कुछ वचनों को जब देखते हैं तो जो एक देवता होता था जिसका नाम था बाल जबूब देवता, और बाल जबूब देवता के बारे में हम देखते हैं तो वो मक्खियों का देवता बोला गया है, बाइबल के अंदर प्रधान बोला गया है। दूसरा राजा उसका 1 अध्याय 2 से 3 वचन, 6 से 6 वचन और 16 ये वचन जब हम देखते हैं तो वहां पे ये बातें मिल जाती है। जब हम दूसरे राजा का 1 अध्याय अगर हम देखते हैं तो वहां पे लिखा गया है, अजयह एक जालीदार खिड़की में से जो सेमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बालजबूब नामक देवता से यह पूछ आओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। ये एक्रोन जो नगर है वहां पे एक मंदिर बनाया गया है बालजबूब का, और इसमें अब नीचे हम देखेंगे 1 अध्याय के 2 वचन का जो स्टार लगा हुआ देखेंगे तो वहां पे नीचे लिखा गया मक्खियों का स्वामी, यानी कि मक्खियों का देवता। और इसी बालजबूब के बारे में जब हम मत्ती 12 अध्याय में जब हम देखते हैं तो वहां पे शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु मसीह के विषय में कहते हैं कि यह तो बालजबूब की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, यानी कि शैतान की सहायता से। और यीशु मसीह ने बताया कि एक राज्य में यदि फूट पड़ जाए तो वह राज्य कैसे बना रह सकता है। यदि शैतान ही शैतान की आत्मा को निकालेगा तो उसका राज्य कैसे बना रहेगा। तो यहाँ से हमें कंफर्म होता है कि जो मक्खियों का देवता है, जो मक्खियों का जो स्वामी है, वो शैतान को बोला गया है, बालजबूब को बोला गया है। और यहाँ दाऊद जो है वो इसी रीति से बात करता है कि जिस प्रकार से मक्खियां आकर के सर पे अंडे देती हैं भेड़ों के, और उनको इन्फेक्शन हो जाता है, इरिटेट हो जाती है और उनमें एक चिड़पन सा आ जाता है, उसकी वजह से वो अपने आप को लहूलुहान कर लेती है, घात कर लेती है और परेशान हो जाती है, बीमार पड़ जाती है और यहाँ तक कि मृत्यु तक हो सकती है। उसी प्रकार से जब अभिषेक आता है एक जीवन के अंदर, तो वो जो शैतान से घिरा हुआ, जो शैतान ने अंडे दे रखे हैं, जो शैतान ने अपने शक्तियों को, अपने प्रभावशाली गंदी आत्माओं को जो हमारे सर के ऊपर, हमारे दिमाग के अंदर, हमारे विचारधाराओं में, हमारे देह के अंदर छोड़ रखा है, जब पवित्र आत्मा का अभिषेक आता है तो उसी प्रकार से दाऊद कहता है कि मुझे तूने मेरे सर पे तेल मला है ताकि शैतान की कोई भी अंडा, कोई भी शक्ति मेरे जीवन में कार्य न कर सके और मैं पवित्र माना जाऊं और पवित्र किया जाऊं। क्योंकि
जैसे दाऊद कहते हैं कि हमें जब दुष्ट आत्माएं, शैतान का आत्मा और बुराई का आत्मा जब हमें गिराने की कोशिश करता है, उस समय तू हमें अभिषेक करता है और हमें तेल मलता है। तेल मलने का मतलब होता है मस्सा, जो शब्द होता है अभिषेक का जो शब्द है उसको मस्सा कहा जाता है हिब्रू भाषा में, और मस्सा का मतलब होता है तेल मलना, तेल उंडेलना। जब हमारे सर के ऊपर तेल उंडेला जाता है, पुराने नियम के अंदर इसी रीति के साथ जब तेल उंडेला जाता था तो वह एक चमकदार व्यक्ति, अलग किया हुआ व्यक्ति होता था, और ये उसका संस्कार था। तब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतर आता था, और ये तेल जो जैतून की एक किरण की आशा के रूप में नूह नबी के समय में कबूतरी पत्ता लेकर के आई थी, तो वो ये दर्शाया गया था कि भविष्य के अंदर, आने वाले समय के अंदर इसी रीति के साथ मैं आत्मा को उंडेलूंगी, और वो आत्मा प्रभु यीशु मसीह के दिनों में एक नई उम्मीद के साथ, मस्सा के साथ पवित्र आत्मा का उंडेला जाना हुआ। तो हम आज हमारे सर के ऊपर तेल नहीं, पवित्र आत्मा उंडेला जाता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। उसने कहा था कि मैं जाऊंगा और तुम्हें एक सहायक दूंगा जो मेरी बातों में से लेकर के तुम्हें बताएगा, अर्थात सत्य का आत्मा। और पेंतेकोस्त के दिन हम देखते हैं कि उसने पवित्र आत्मा सब प्राणियों पे, वहाँ किसी भी जात, धर्म, मजहब, कुल, भाषा का जिक्र नहीं है, वहाँ पे सब प्राणियों पे उंडेला गया। और आज भी हम देखते हैं जो सच्ची आत्मा से अंगीकार करते हैं, अब परमेश्वर के जीवन के ग्रहण करते हैं परमेश्वर को, और उसके बताए हुए मार्ग पे जब चलने की इच्छा जाहिर करते हैं और उसके सामने अपने घुटने पे दोहाई देते हैं, तो उसका मस्सा उसके जीवन में आता है, अभिषेक करता है, और पवित्र आत्मा उसे छूता है, और वो अभिषेक यानी कि संसार के लोगों से अलग किया हुआ व्यक्ति और आत्मा के फल और आत्मा के वरदानों से भरा हुआ व्यक्ति बनता जाता है। अंश अंश करके वह प्रतिदिन उस पे उंडेला जाता है। जिस प्रकार से जल जो नल से निकलता है और पानी के घड़े में उंडेलते जाता है, जैसे घड़ा बढ़ता जाता है, ऐसे पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर भरा जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जब हम पवित्र आत्मा से परिपक्व हो जाते हैं और उसके मार्ग पे चलते चलते उंडेलता जाता है, तो वही मस्सा हमारे कपड़ों से, हमारी छाया से बहता हुआ जीवन के जल की नदियों के समान बह निकलता है। और पतरस के साथ ऐसा हुआ कि उसके छाया मात्र से लोग ठीक हो जाया करते थे। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति कुछ भी बोले, जो खुदा की ओर से बोलता है वह उसका पूरा करता है। जिस पे वो हाथ रखता है वो लोग चंगे होते हैं, और जिसके घर में वो आशीर्वाद देता है वो गर्भ फलता है। जिस गर्भ के ऊपर वो आशीष देता है वह गर्भ फलता है। और जो व्यक्ति वो बोलता है परमेश्वर उसके शब्दों को पूरा करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा के अभिषेक में वो बातें करता है और पवित्र आत्मा के बुलाए से वो बोलता है। ये अभिषेक जो है, जो हम देख रहे हैं, मस्सा जो है, हम देख रहे हैं कि दाऊद ने हमें बहुत रीति के साथ, अच्छी रीति के साथ समझाया कि हम उसकी भेड़ हैं और हम घिरे हुए हैं। हमारे सर पे, हमारी देह पे, हमारे दिमाग पे, हमारी विचारधाराओं पे जो शैतान ने अंडे दे दिए हैं, जो हमें निकर्मा और ढीठ और गंदी बातों में रखता है, यदि हम खुदा के सामने जाते हैं और हम उसके चराई हुई बताई हुई मार्ग पे हम उसके भेड़ों के रूप में हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो बाइबल ऐसा बताती है कि परमेश्वर का आत्मा उसे छूता है और शैतान की सारी शक्तियां उससे जीवन से निकल करके चली जाती है, और वो एक अलग चुना हुआ व्यक्ति और पवित्र किया हुआ और खुदा का मंदिर बनता है। इन वचनों के साथ प्रभु आपको आशीष दे, बरकतें दे, और आने वाले समय में हम फिर अभिषेक के विषय में और गहरे अध्ययन को करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबा करके क्लिक करके आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करें और खुदा की सेवा को आगे बढ़ाते जाएं। सबको जय मसीह की।